हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो बच्चों, आज की वीडियो में हम क्लास 6 की हिंदी सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 19 करेंगे, जो कि आपकी 10 सितंबर की वर्कशीट है। ओके, तो यहाँ पर देखो प्यारे बच्चों, कृष्णा शोभती द्वारा लिखे संस्मरण बचपन के द्वारा हमने लेखिका की बहुत सारी बातों को जाना। चलिए आज हम इस पाठ के अंतिम भाग को पढ़ते हैं। हम क्या कर रहे हैं, काफ़ी दिनों से बचपन जो आपका संस्मरण पार्ट है उसके भागों को हम कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज हम उसका अंतिम भाग पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज ये आपका जो पार्ट है ये आज ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका अंतिम भाग आज की वर्कशीट में आया है। तो देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। जब वह चाय पीकर चले गए तो मैं अपने कमरे में जाकर आईने के सामने खड़ी हो गई। लेखिका जो है अब क्या होती है, अपने आईने के सामने यानी शीशे के सामने जाके खड़ी हो जाती है और कई बार अपने आप को देखा। और उसके बाद लेखिका अपने आप को कई बार ही शीशे में देखती है, ऐनक उतारती है और फिर पहनती है, फिर उतारती है और फिर देखती रहती है, ठीक है। और फिर बोलती है, सूरत बनी लंगूर की, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। फिर लेखिका क्या करती है, अपने छोटे भाई का जो टोपा होता है उसको सिर पर रखती है। कुछ अजीब लगा। उसके बाद लेखिका को वो जो है कुछ अजीब लगता है, अच्छा भी और मजाकिया भी। तो वो जो टोपा होता है लेखिका को लगाकर वो अच्छा भी लगता है उसको और मजाकिया भी लगता है। तब की बात थी और अब तो चेहरे के साथ घुल मिल गया है चश्मा। यानी कि उस टाइम की बात ही बता रही हैं जब वो बचपन में थी अपने, ठीक है। लेकिन अब जो है, अब ये बूढ़ी हो चुकी हैं, तो अब जो है चश्मा जो है इनके चेहरे के साथ जो है घुल मिल चुका है। जब कभी उतरा हुआ होता है तो चेहरा खाली खाली लगने लगता है ना। लेखिका अब जब चश्मा उतारती हैं अब तो उनका चेहरा जो है वो खाली खाली लगने लग जाता है। याद आ गया वह टोपा, काली फ्रेम का चश्मा और लंगूर की सूरत, ठीक है। तो लेखिका को अब जो है याद आ जाती है वो सारी चीज़ें अपने बचपन की। उन्होंने टोपा लगाया था, काली फ्रेम का चश्मा पहना था और लंगूर जैसी सूरत उनके भाई ने उनको चिढ़ाया था। हाँ, इन दिनों शिमला में मैं सिर पर टोपी लगाना पसंद करती हूँ। यानी लेखिका आप कहाँ रहती हैं, शिमला में रहती हैं। और इस टाइम पे शिमला में ठंड होती है ना, तो ठंड के टाइम पे वो क्या करती हैं, सिर पर टोपी लगाना ही वो पसंद करती हैं। मैंने कई रंगों की जमा कर ली है। यानी लेखिका ने जो है कई रंगों की टोपी जो है जमा कर ली है। कहाँ दुपट्टों का ओढ़ना और कहाँ सहज सरल सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ। तो लेखिका कहती है दुपट्टा ओढ़ना उन्हें ज़्यादा पसंद नहीं आता है और उनको इससे ज़्यादा बढ़िया क्या लगता है, हिमाचली जो टोपियाँ होती हैं ना वो उनको ज़्यादा सुभाती हैं, ठीक है। अब चलती है इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। प्रश्न नंबर 1 आप देखिए, यहाँ पे लिखा है लेखिका आईने के सामने खड़े होकर क्या कर रही थी। तो लेखिका आईने के सामने खड़ी होकर अपने आप को कभी ऐनक लगाकर कभी ऐनक उतार कर देख रही थी, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, चेहरे पर चश्मा लगा देखकर लेखिका के चचेरे भाई ने कौन सा शेर सुनाकर उन्हें चिढ़ाया। आंखों पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, नहीं लड़की को मालूम की, सूरत बनी लंगूर की। तो ये शेर जो है आपको लिखना है जो उसके चचेरे भाई ने उसको चिढ़ाया था लेखिका को, ठीक है। प्रश्न नंबर 3 देखो, चश्मे के साथ साथ लेखिका को और क्या पसंद आने लगा था। तो देखिए चश्मे के साथ साथ लेखिका को सिर पर रंग बिरंगी हिमाचली टोपियाँ लगाना पसंद आने लगा था, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 देखो, सहज सुबीते वाली हिमाचली टोपियाँ का अर्थ क्या है। सरल और सुविधाजनक टोपियाँ, ठीक है। सहल मतलब सरल और सुविधा मतलब सुविधाजनक टोपियाँ जो थी वो जो है लेखिका को पसंद आने लगी थी। तो इसी लाइन का आपने मीनिंग लिखना है, तो इसमें आप लिखेंगे सरल और सुविधाजनक टोपियाँ। प्रश्न नंबर 5 देखो, आपको लेखिका के बचपन की कौन सी बात सबसे अच्छी लगी, अपने शब्दों में लिखिए। तो मुझे लेखिका के बचपन की चॉकलेट खाने की आदत और अपनी जुराब खुद धोने की आदत अच्छी लगी। तो लेखिका की बहुत सारी आदतें थी, उसमें आपको जो अच्छी लगी आप वो भी लिख सकते हो, ठीक है। कई टाइप की जो आदतें, आपने पूरा चैप्टर फिनिश अप कर लिया है, तो आपको जो भी लेखिका की अच्छी आदत लगी वो आप इसमें लिख सकते हो। और जो मैंने लिखा ये भी आप लिख सकते हो कि मुझे लेखिका के बचपन की चॉकलेट खाने की आदत और अपनी जुराब खुद धोने की आदत जो है वो अच्छी लगी, ठीक है। तो इस वर्कशीट में आपके 5 ही प्रश्न आए हैं। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाले टाइम में भी आपको वर्कशीट जो है वो मिलती रहे। ओके।